ईरान और इजराइल की लड़ाई धीरे धीरे दो महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव में बदल रही है। ये टकराव बढ़ रहा है रूस और अमेरिका के बीच, जहां पुतिन खुलकर ईरान के साथ है। ट्रंप का स्टैंड अब तक साफ नहीं, लेकिन इशारे खतरनाक हैं। ट्रंप ने खुलकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक और बयानों के बीच की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। और इसी बीच पुतिन ने जो इशारा किया वो उनके खौफनाक इरादों को दर्शाता है। इजराइल ईरान की जंग अब पुतिन वर्सेस ट्रंप। ट्रंप खामोश, ईरान पर भड़का पुतिन का आक्रोश। पुतिन का इशारा, अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा। मिडिल ईस्ट में टेंशन, मॉस्को वर्सेस वाशिंगटन। ईरान और इजराइल की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, अब ये टकराव बनता जा रहा है दो महाशक्तियों के बीच का, यानी अमेरिका और रूस के बीच का। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुले तौर पर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को बैक सपोर्ट दे रहे हैं। ये लड़ाई अब तेल अवीव से आगे निकल चुकी है। अब ये जंग यरूशलेम, तेहरान और मॉस्को से होती हुई वाशिंगटन की दहलीज तक जा पहुंची है। ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल पर दागी थीं, उसने सिर्फ डिफेंस सिस्टम नहीं फाड़ा, बल्कि वैश्विक शांति की चादर को भी चीर कर रख दिया है। और अब सामने आ गया है पुतिन का सबसे उग्र बयान, जिसमें पुतिन ने अमेरिका को सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि उन्होंने खुलकर भयानक जंग की ओर इशारा कर दिया है। पुतिन ने अपने नए बयान में कहा है कि ईरान और रूस एक ही ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। और तो और पुतिन ने इजराइल को सीधे चेताते हुए ये भी कह दिया है कि रूस का पैर जहां पड़ता है वो सरजमी उसकी हो जाती है। पुतिन के इस बयान का सीधा मतलब है, अमेरिका अगर इजराइल के जरिए ईरान को दबाएगा तो रूस खुद मैदान में उतर जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रूस और ईरान का गठबंधन अब केवल हथियारों का नहीं रहा, अब वो साइबर, अंतरिक्ष और जियोपॉलिटिकल स्तर पर भी गठबंधन बना चुके हैं। पुतिन से पहले ट्रंप ने सीधे शब्दों में तो नहीं, लेकिन इशारों में काफी कुछ कह दिया था। ट्रंप ने कहा था कि मैं इजराइल को नहीं कहूंगा कि वो ईरान के साथ जंग रोके। मतलब साफ है, ट्रंप वाशिंगटन से इजराइल के पीछे खड़े हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है और संकेत है कि अगर सीधे पुतिन मैदान में आएंगे तो ट्रंप भी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाएंगे। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। एक तरफ रूस और ईरान का धड़ा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। उधर ईरान भी अमेरिका को आंख दिखा रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने कूटनीतिक धोखा दिया है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि साइबर युद्ध का विकल्प खुला है, यानी अगला हमला मिसाइल से नहीं, सर्वर से हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, बल्कि सवाल ये है कि अगर विश्व युद्ध होता है तो कब, कहां और किसके जरिए होगा। वर्ल्ड वॉर 3 की परछाई अब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि यह परछाई पुतिन के आक्रामक बयान, ईरानी मिसाइलों और ट्रंप की चुप्पी में खुलकर दिख रही है। तो अब लगभग क्लियर हो चुका है कि इजराइल और ईरान की जंग एक डमी बैटल बन चुकी है और असली खेल है पुतिन बनाम ट्रंप के बीच का। और ग्लोबल कॉरिडोर में ऐसी चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि ये जंग हो रही है तेल के लिए, दबदबे के लिए और नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात ईरान के खिलाफ एक्टिव हो चुके अमेरिका के 9 तरफा चक्रव्यूह। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 9 तरफा चक्रव्यूह। इजराइल से जारी जंग के बीच अमेरिका ने ईरान को 9 तरफ से घेरना शुरू किया। ईरान के आसपास मौजूद सभी एयरबेस पर अमेरिका एक्टिव है। अमेरिका के वो कौन कौन से मिलिट्री और एयरबेस हैं जहां से अमेरिका क्या करता है और ये एयरबेस ईरान के लिए कितने खतरनाक हैं, ये जरा जानें। पहला, अल उदीद मिलिट्री बेस कतर में, यूएस सेंट्रल कमांड डिप्लॉयड है, उसका हेडक्वार्टर यहां पे। दूसरा, अल थफरा एयरबेस यूएई में 380वीं एयरविंग का अड्डा है। तीसरा, कैंप आरिफ जान एयरबेस कुवैत में है, लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट सेंटर है। चौथा है अल तनफ मिलिट्री बेस, सीरिया में है, घातक मरीन कमांडो की तैनाती है। अल असद एयरबेस इराक का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस। एयरबेस मिलिट्री बेस कुर्दिस्तान, उत्तरी इराक, यूएसए की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। इसके अलावा इंसरलिक एयरबेस तुर्की में, फाइटर जेट्स, टैंकर प्लेन्स, सर्विलांस और एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड यहां पर। इसके अलावा एनएसए एयरबेस बहरीन में, 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर यहां पर। 9वां है डिएगो गार्सिया बेस, हिंद महासागर में B-2 बम वर्षक विमानों का एक लॉन्च पैड कहा जाता है।